कुरान कहता है सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमा इज़िन अनिन नईम, क़यामत के दिन एक एक नेमतों का सवाल होगा। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों डॉक्टर शहरियार रज़ा साहब के इस बयान को सुनकर अपने ईमान को तरोताज़ा कीजिए। आप हज़रात से गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, बयान को मुकम्मल सुन लीजिएगा। आइए सुनते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में मुफ्ती शहरियार रज़ा साहब से। कुरान कहता है सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमा इज़िन अनिन नईम, क़यामत के दिन एक एक नेमतों का सवाल होगा। फ्रीज का सवाल होगा, ठंडे पानी का सवाल होगा, आइसक्रीम का सवाल होगा, या चलने वाले सीलिंग फैन का सवाल होगा, जलने वाले ट्यूबलाइट का सवाल होगा, बिछने वाले कालीन का सवाल होगा। ये सारी नेमतें तुम्हारे लिए, तुमने इसका शुक्र क्या अदा किया, इस नेमत के बदले में तुमने क्या किया। क़यामत के दिन पहला 4 सवाल बंदे से होगा। 4 सवाल का जवाब जब तक न दे दे बंदा अपनी जगह से हिल नहीं पाएगा। अगर वो नहीं है तो बंदा अपनी मर्जी के खिलाफ मर कैसे जाता है। कोई मरना नहीं चाहता है, हर आदमी चाहता है कि लंबी उम्र मैं जीऊं, 90 साल तक मैं जिंदा रहूं, मैं 50 साल भी में मर जाता है, 25 साल की जवानी में मर जाता है। जैसे जिंदगी मेरे कंट्रोल में नहीं है, मौत मेरे कंट्रोल में नहीं है, इस तरह ये हमारे कब्जे की बात नहीं है। तो बस बात क़यामत की सदाकत की। जिस रब ने जिंदगी दी, जिस रब ने मौत दिया, उस रब ने कहा है कि क़यामत कायम होगी, तुझसे हिसाब लिया जाएगा। जिस तरह ये जिंदगी एक हकीकत है, उसी तरह क़यामत का हिसाब भी एक हकीकत है। वहां का सवाल जवाब एक फैक्ट है, वह हकीकत है। अगर कोई इनकार करेगा नहीं है वहां कोई सवाल जवाब, वह शख्स काफिर है, उसकी कोई हैसियत नहीं है, उसको उसमें और जानवर में कोई फर्क नहीं है। ये बगैर किसी चीज के ये दुनिया नहीं बनी है। यह दुनिया एक मतलब एक मकसद के तहत बनी है। वह मकसद यही है, यहाँ चंद दिन मुझको रहना है, खाना पीना है, सोना पड़ना है, शादी ब्याह करना है, बच्चे पैदा करना है। ये सारा काम सबसे ढेरी काम है। और मेन फर्क है, इस दुनिया में अपने रब्बे करीम की इबादत करनी है। इबादत यही करनी है कि 8 घंटे की गहरी नींद के बाद 10 मिनट का टाइम निकाल के उस रब्बे करीम को फजर के टाइम में सजदा करते हुए कहना है, इलाही तेरा करोड़ों एहसान, तूने 8 घंटे की लंबी रात में गहरी नींद देकर तूने मुझ पर एहसान किया कि पिछले दिन की सारी थकावट भूलकर अब मैं नया काम करने के लिए मैं एनर्जी महसूस कर रहा हूं। तो जिस रब ने 8 घंटे की नींद दिया, तो बाजार बाद में जाया जाएगा, पहले उस रब्बे करीम को सजदा किया जाएगा। दुकान बाद में खुलेगी, पहले जिस रब ने नेमत दी है रात की नींद की, उस रब की नेमत का शुक्रिया अदा किया जाएगा। जब बंदा नमाज़े फज्र अदा कर लेता है, ऐसा है जैसे रात भर की गहरी नींद वाली नेमत का शुक्रिया अदा कर लिया, वह शुक्र अदा कर लिया। अब वह बंदा इस जमीन पे फैलता है, दुकान जाता है, कारोबार पे जाता है, नौकरी पे जाता है। 8 घंटे तक कोई नमाज फर्ज नहीं है, फजर से लेकर 8 घंटे तक। जैसे आज अभी सूरज निकलता है 5:40 पर, अब 12 बजे जोहर का टाइम शुरू होगा। अब आप जोड़ ले कि 6-7 घंटे के बीच में कोई नमाज फर्ज नहीं है, नफल नमाज है। बंदा इशराक पढ़े सवाब मिलेगा, चाश पढ़े सवाब मिलेगा, रात में तहज्जुद नफल पढ़े सवाब मिलेगा, लेकिन फर्ज नहीं है। तहज्जुद पढ़ना फर्ज नहीं है, इशराक पढ़ना फर्ज नहीं है, चाश पढ़ना फर्ज नहीं है। फर्ज है कौन सी नमाज? जोहर की नमाज। वो नमाज कब फर्ज है? फजर से लेकर जोहर के बीच में 7-8 घंटे की गैपिंग के बाद फर्ज है, ताकि बंदा जो 7-8 घंटे खेत में काम किया, बंदा जो 7-8 घंटे दुकान में बैठ के काम किया, किसी मकान में बैठकर 8 घंटे तक फर्नीचर का काम किया, दुकान में बैठा या स्कूल में नौकरी किया, अब उसके बदन को फ्यूल चाहिए, ईंधन चाहिए, इसे पेट्रोल चाहिए। जब गाड़ी चलती है और पेट्रोल खत्म होता है तो अब गाड़ी रोक कर उसमें ईंधन भरा जाता है, ताकि फिर आगे गाड़ी चलने के काबिल हो जाए। तो 8 घंटे काम करने के बाद बदन टायर्ड हो जाता है। अब इसके बदन को ग़िज़ा चाहिए। जब ग़िज़ा चाहिए तो ग़िज़ा बाद में डाली जाए। पहले जिस रब ने 8 घंटे काम करने का मौका अता किया, जिस रब ने हाथ दिया, जिस रब ने पांव दिए, जिस रब ने बाइक चलाने के लिए हाथ दिया, जिस रब ने मुझे दुनिया को देखने के लिए आंख दी, जिस रब ने सूरज की रोशनी को चमकाया, आंख रहे सूरज की रोशनी ना रहे, बंदा अपना हाथ भी देख नहीं पाएगा। सूरज है मगर आंख नहीं है तो बंदा अपना हाथ देख नहीं पाएगा। तो दुनिया देखने के लिए सूरज की रोशनी भी
जरूरी है और आंख की बिनाई भी जरूरी है। यह दोनों मिलकर आंख को रोशनी अता करती है, तब जाके बंदा दुनिया को देखने के काबिल होता है। यानी वहां आसमान से रहमत चलती है सूरज की और यहाँ आंख आगे बढ़ती है। दोनों मिलकर दुनिया के नजारे करने के लिए ताकत अता करते हैं। ये आंख बड़ी नेमत है। तो जिस रब ने 8 घंटे कमाने के लिए रोशनी दी, 8 घंटे कमाने के लिए बदन को ताकत दी, 8 घंटे कमाने के लिए हाथ जबान में बोलने की ताकत, आंख में बिनाई दी, तो जोहर के वक्त में दोपहर में खाना बाद में खाया जाएगा, पहले उस रब्बे करीम को सजदा किया जाएगा जिस रब्बे करीम ने 8 घंटे काम करने की ताकत अता कर दी। अगर अल्लाह फालिज मार देता तो बंदा चाह करके भी खेत नहीं जा पाता, दुकान में नहीं बैठ पाता, बंबई नहीं जा पाता, कलकत्ता नहीं जा पाता। बंदा सोचता नहीं है, इसीलिए बोलता है कि मैं 50 साल के बाद नमाज पढ़ लूंगा, 60 साल के बाद नमाज पढ़ लूंगा। अभी तो पेट का मसला है, अभी तो बाल बच्चों की परवरिश का मसला है। मैं कहता हूं अगर तुम्हें अल्लाह पांव ले ले, फालिज का हमला हो जाए, ये बता दे कि तू कलकत्ता कैसे जाएगा, ये बता दे तू बंबई कैसे जाएगा, ये बता दे स्कूल में नौकरी कैसे करेगा। और अगर पांव मिल गया है तो अब बाल बच्चा समझ में आ रहा है, पांव मिल गया है तो अब घर मकान समझ में आ रहा है। ये भूल जाता है कि बहुत सारे लोग 10 साल तक सेहतमंद रहे, उसके बाद खतरनाक बीमारी ने उसको अपनी चपेट में ले लिया। बहुत सारे लोग 15-20 साल तक शानदार ढंग से सोचते और बोलते रहे, उसके बाद ब्रेन हेमरेज का हमला उसकी जिंदगी को नेस्तो नाबूद करके रख दिया। बहुत सारे लोग थे, खूब चीखते और चिल्लाते थे, लेकिन आखिर में फालिज का हमला उसकी जबान को गूंगा बना दिया। बेशुमार लोगों की जिंदगी हमारे सामने मौजूद है। आप डर क्यों नहीं जाते कि 50 साल के बाद नमाज पढ़ने की फिक्र जो दिमाग में आती है, अगर मैं कल में फालिज ज़दा हो गया या कल में मर गया तो फिर इबादत भी नहीं कर पाऊंगा, जी भर के सजदा भी नहीं कर पाया और जहन्नम की आग में जलने के लिए मैं चला। आदमी वही है जो जी भर के सजदा करे, अपने रब्बे करीम की इबादत करे। तो हर वक्त इबादत फर्ज नहीं है, हर वक्त नमाज फर्ज नहीं है। 8 घंटे फजर से जोहर तक नमाज नहीं है, अब जोहर की नमाज अदा कर ले, फिर 3 घंटे तक तू खेत में चला जा, दुकान में बैठ जा, फैक्ट्री और स्कूल में चला जा। असर के टाइम में जब काम के छोड़ने का टाइम होता है, उस वक्त 4 रकात नमाज अदा कर ले, रब्बे करीम को सजदा कर ले। इलाही तेरा करोड़ों एहसान, तूने दोपहर में खाने का मौका दिया, आधा घंटा 1 घंटा कैलूला यानी सोने का तूने मौका दिया, फिर निकल के मैंने 2-2.5 घंटे काम किया। अब असर को सजदा कर ले अपने रब्बे करीम को, फिर असर से मगरिब तक सौदा सलफ खरीदा बाजार में जाकर मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए घर आ जाए। बंदा मस्जिद चला जाए, मस्जिद जाए, वहां सजदा करे रब्बे करीम को, इसलिए कि जिस रब्बे करीम ने सूरज को देकर एहसान किया, दुनिया में रोशनी ही रोशनी फैल गई। अब वह सूरज डूब चुका है। अब मुमकिन है कि रात में अगर सितारा ना निकले, बंदा का सीना वहशत से फट जाए, अगर चांद ना निकले, आदमी का कलेजा अंधेरे में फट जाए। तो अल्लाह बंदों को वहशत से बचाने के लिए आसमान में सितारे की झिलमिलाहट को पैदा कर दिया, ताकि सूरज की तरह रोशनी नहीं, अंधेरा चाहिए ताकि गहरी नींद आ जाए, इतनी अंधेरी ना हो, इतनी तारीकी ना हो कि बंदे का सीना वहशत से फट जाए। इसीलिए रात के सितारे हैं ताकि रोशनी का भी मजा लिया जाए और अंधेरे का भी मजा लिया जाए। इसलिए रात का चांद है, इसकी रोशनी का भी मजा लिया जाए और रात की तारीकी और डार्कनेस का भी मजा लिया जाए। या दोनों की मिक्सिंग रात में है, अंधेरी भी है, सुचांद और सितारों की रोशनी भी है, ताकि गहरी नींद भी आ जाए और वहशत से सीना फटने से बच जाए। तो रात आई तो जिस रब ने सूरज को दिया, फिर सूरज खत्म हो गया, अब चांद निकलने वाला है, अब तारे निकलने वाले हैं। तो सूरज देने वाले रब को पहले सजदा करे और सूरज जो चांद देने वाले रब को सजदा करे, ताकि दिन के उजाले का शुक्र अदा हो जाए और रात की तारीकी का भी शुक्र अदा हो जाए। इसीलिए मगरिब की नमाज है। बहुत सारे पंडित जी ने कहा था कि ये तुम भी तो सूर्य को नमस्कार करता है, यानी फजर की नमाज सूर्य को नमस्कार करता है, अब मगरिब की नमाज ये भी सूर्य को नमस्कार करता है। उसने गलत समझा, उसने गलत नीति की वजह से हमारी सच्चाई को समझ नहीं पाया। अहमकों की कमी नहीं है दुनिया में, बेवकूफों की कमी नहीं है दुनिया में। अल्लाह अकबर हम कहते हैं, यानी अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट, अल्लाह सबसे बड़ा है, वही अल्लाह कायनात का खालिक है। पर एक पढ़ा लिखा इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर वो क्या बोलता है कि मुसलमान कलमा पढ़ने वाला अकबर को अल्लाह कहता है, यानी वो अकबर जो हिंदुस्तान का बादशाह था
उस अकबर को ये लोग अल्लाह कहता है, तब ना बोलता है अल्लाह अकबर, यानी अकबर अल्लाह है माज़अल्लाह। उसकी अकल पे अफसोस है जो न समझ पाया कि अल्लाह अकबर अरबी का लफ्ज, अकबर अरबी का लफ्ज है, उसका मीनिंग क्या होता है, मगर वह अपने हिसाब से अपनी बेवकूफी का सबूत देते हुए कहता है कि इन्होंने अकबर को खुदा कह दिया। ऐसे उल्लू की कमी नहीं है, ऐसे जाहिलों की कमी नहीं है। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कुरान और हदीस की रोशनी में डॉक्टर शहरियार रज़ा साहब बता रहे थे हम सबको चाहिए कि इन बातों पर अमल करें। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए और हम सबको इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक व रफ़ीक अता फ़रमाए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को सवाब की नीयत से लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें। वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और दोस्तों, रोज़ाना उलमाए किराम के बयानात को सुनने के लिए, नात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल अहमदी ऑफिशियल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।